इसको यूज करना, क्योंकि आदत मुझे ना मेरे वाले लैपटॉप पे पड़ी हुई है और इसके सारे फंक्शन उल्टे हैं बिल्कुल। अब मैंने जो आज मुझे डिलीवर करना था 40 मिनट के अंदर अपनी दोबारा से मैंने पीपीटी तैयार की, और आपको लगेगा ही नहीं कि ये मेरी पीपीटी मैंने अभी बनाई है। कुछ मैं मेरे व्हाट्सएप पे मेरी कुछ पुरानी पीपीटी थी, कुछ मैंने वहां से वो डाटा ट्रांसफर किया। बहुत जबरदस्त मेहनत की मैंने पिछले 40 मिनट में। और आज की मीटिंग ये और भी शानदार इसलिए होने वाली है क्योंकि लीडर ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल। अगर आज मैं गिव अप कर देता तो शायद आपको एक अच्छा मैसेज नहीं देता। तो मैंने बड़ी ही जबरदस्त मेहनत करके आज की ये शानदार जबरदस्त पीपीटी आज की बनी है। और देखिए सब क्लियर है मधुकर जी? यस सर। और जितने कोस्ट हैं वो अपने आप को अनम्यूट भी रखें। चलिए, तो आप सबका स्वागत है आज की शानदार मीटिंग के अंदर। और मैं हमेशा कहता हूं मेरी मीटिंग की जो फेवरेट स्लाइड है उसका नाम है पावर ऑफ विजन। और जिसका विजन नहीं है वो बहुत बड़ा इंसान कभी बन ही नहीं सकता। तो आपका भी एक शानदार विजन होना चाहिए। और आज मैंने ऑफिस में भी बात की कि कल देश का बजट आया, और जब भी किसी देश का बजट आता है तो वो पूरे साल का क्या खर्च करना है, कहां से कमाई होगी, तो हर महीने की 1 तारीख को बजट पेश किया जाता है। और देश का जो भी किसी की भी सरकार होती है, स्टेट का बजट होता है, डिस्ट्रिक्ट का बजट होता है, घर में जो हाउस वाइफ है वो भी अपना बजट बनाती है 1 तारीख को। तो बजट सबको बनाना होता है। अब पूरे साल अगले 20 साल के विजन के साथ ही देश का बजट बनता है। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट आए और आप देखेंगे अगले 22 साल हमारा देश पिछले 22 साल में बहुत तरक्की कर चुका है और अगले 22 साल में उसने बहुत तरक्की करनी है। $600 बिलियन से हम 4 ट्रिलियन पे पहुंच चुके हैं। और अगले अगले 21-22 साल में हम 30 ट्रिलियन, जब देश को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, जब अंग्रेज छोड़ के गए थे हमारे देश को, तब हम बहुत ही गरीब देश थे। सोने की चिड़िया हमारे देश को कहा जाता था और वो सब कुछ ले गए थे। और 100 साल लगेंगे हमारे देश को खड़ा होने में। आज भी हम बहुत ज्यादा अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। और आज जितना तेज स्पीड से हमारे देश में काम हो रहा है, पूरी दुनिया में कहीं भी काम नहीं हो रहा। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितना आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हर जगह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो हमारा अपना देश है। तो आज आने वाले 20 सालों में हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में होने वाले हैं। और ये मैं नहीं बता रहा, ये देश का जो विजन है वो मैं बता रहा हूं। और हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वेलनेस इंडस्ट्री, आपको पता है इस बजट में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कई बार वेलनेस के ऊपर बात की बजट के अंदर। मैं एक्चुअली बजट सुनता हूं तो उन्होंने बहुत सारे जो कैंसर जैसी बीमारी, उनकी दवाइयों पे जो टैक्स लगते हैं वो कम किए। और जैसे एम्स बने हुए हमारे देश में, सबसे जो बड़ा हॉस्पिटल एम्स का है, उस जैसे एम्स जैसे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाने की बात की। क्योंकि इलनेस जो है, बीमारियां जो है, वो किसी भी देश की इकोनॉमी को डाउन करती हैं और वेलनेस किसी भी देश की इकोनॉमी को ऊपर लेके जाती है। तो हम एक शानदार इंडस्ट्री के अंदर हैं और आप कितने बड़े बन सकते हो ये आप सोच भी नहीं सकते। 1.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वेलनेस में और आयुर्वेदा में, न्यूट्रिशन में और आयुर्वेदा में अगले 22 साल में डेवलप होगी। हम इसमें से कितना शेयर लेंगे वो हमारे ऊपर है। 1.3 ट्रिलियन डॉलर, अगर डॉलर 100 रुपए का, तब तो हो सकता है 150 रुपए तक भी पहुंच सकता है। वो बहुत 20 साल बाद की बात कर रहे हैं। 100 रुपए का भी अगर डॉलर हुआ तो भी 130 लाख करोड़ की न्यूट्रिशन और आयुर्वेदा की मार्केट हमारे देश में डेवलप होने वाली है। और दुनिया में मार्केट और भी बड़ी होने वाली है।
तो आप सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। और जो जिसको पता है ना कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, जो अपने वाई को जानता है, जिसका देखो रोटी की लड़ाई अलग है, रोटी एक भिखारी को मिल जाती है। अगर आप इस बिजनेस में दाल रोटी चलाने के लिए आए हैं ना, तो बिजनेस आपके लिए नहीं है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो ड्रीमर है। मैंने कहा ना कि रोटी एक मजदूर को मिल जाएगी, रोटी जो कुछ नहीं करता उसको मिल जाएगी। जिसका वाई स्ट्रॉन्ग है ना, ड्रीमर आदमी ही वेलनेस कोच बन पाएगा। ड्रीमर इंसान ही अपनी हेल्थ को ठीक कर पाएगा, क्योंकि कामयाब होने के लिए ड्रीमर होना बहुत जरूरी है। तो आपके जो ड्रीम है ना कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, नेम एंड फेम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, ये जो चीजें हैं, दूसरों की मदद आप करना चाहते हैं, और एक वेल्दी लेगेसी अपनी आने वाली पीढ़ियों को अगर आप देना चाहते हैं, भाई आप अपनी आने वाली जनरेशन को क्या देके जाओगे? तो एक ना एक दिन सबको जाना है इस दुनिया से। कोई इंसान नहीं, ऐसा नहीं है जो यहाँ पे परमानेंट है। किसी ने 80 साल की उम्र में जाना है, तो किसी ने 70 साल की उम्र में जाना है, किसी ने 90 साल की, और किसी को नहीं पता कब जाना है। ये भी एक यही इकलौता ऐसा चीज है जो हमारे हाथ में ही नहीं है। अभी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है कि हम कब इस दुनिया से जाएंगे। जब भी आप जाएंगे, क्या आप आने वाली पीढ़ी आपको याद करेंगी, आप क्या लेगेसी उनको दे के जाने वाले हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और वो वही लोग लेगेसी दे पाते हैं जो राइट में काम करते हैं। मैक्सिमम लोग अपनी जिंदगी में बगैर नेटवर्क बनाए काम करते हैं। बहुत टैलेंटेड लोग हैं, जितने भी पीएचडी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, वो लेफ्ट साइड में है। मैं नौकरी के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन नौकरी से दाल रोटी चल सकती है, लेगेसी डेवलप नहीं हो सकती। नेटवर्क बनाना पड़ेगा, पावर ऑफ नेटवर्क। आप सोच के देखिए, हल्दीराम जैसा ब्रांड जो नमकीन बेचता था, आज उसकी वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। आप अगर नेटवर्क बना के काम करेंगे तो ही आप वो लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। क्या आप वेस्टेज के अलावा कोई ऑप्शन है जहां आप नेटवर्क कर सकते हैं? मुझे इस इंडस्ट्री का कोई ऑप्शन नहीं दिखा, इसलिए मैं पिछले 22 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। और यही इंडस्ट्री मुझे लगती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो आम आदमी के सपने पूरे कर सकती है। एक यही इंडस्ट्री है जो ऑर्डिनरी पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। एक ऑर्डिनरी पीपल इसी इंडस्ट्री में आके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट ले सकता है। लेकिन आपका जो माइंड सेट है ना, वो अगर सिर्फ दाल रोटी वाला माइंड सेट होगा तो आप जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं अचीव कर पाएंगे। आपके ऊपर है आप कितनी बड़ी सफलता चाहते हैं, और जितना स्ट्रॉन्ग आपका गोल होगा उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि वेस्टेज एक व्हीकल का काम करेगी, वेस्टेज डेस्टिनेशन नहीं है। आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप बाई रोड भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो, ट्रक से भी जा सकते हो, कार से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, प्लेन से भी जा सकते हो। लेकिन डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है। वो डेस्टिनेशन है आपके ड्रीम। सबसे बड़ा ड्राइवर अगर वेस्टेज में कोई है तो वो आपके ड्रीम है और कोई भी नहीं है। क्योंकि आपके ड्रीम ही डिसाइड करेंगे आपकी बिजनेस में स्पीड क्या होगी। मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई 2 घंटे में जाना है, तो आपके पास एक ही व्हीकल है, प्लेन। सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको 25-30 घंटे में जाना है दिल्ली से मुंबई, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपने जिंदगी में 10, 20, 50 हजार रुपए कमाना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको लाइफ में 10, 20 और 50 हजार रुपए कमाने हैं ना महीने के, तो आपके पास बहुत ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको महीने का 10 लाख रुपए कमाना है, फिर आप सोच के देखिए आपके पास कितने ऑप्शन है। फिर आपको एक, अगर ऑर्डिनरी पीपल है, एक आम इंसान है, तो उसको पास एक ही ऑप्शन मिलेगा, और उस ऑप्शन का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। यही ऑर्डिनरी पीपल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। मैं कोई भी मीटिंग ना आधे अधूरे मन से नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग जो कामयाब नहीं है, वो बहुत सारी मीटिंग को आधे अधूरे मन से अटेंड करते हैं। बहुत सारे लोग पूरे जोश के साथ अटेंड करते हैं। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग बहुत सीरियसली मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, वीडियो ऑन करके अटेंड कर रहे हैं, डायरी रख के अटेंड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अधूरे मन से अटेंड करेंगे।
लोगों को चेंज नहीं कर सकते। धीरे धीरे क्या होगा, जो कमिटेड लोग होंगे वो एक तरफ निकल जाएंगे और जो 95% में रहने वाले लोग होंगे दूसरी तरफ निकल जाएंगे। सारी दुनिया अचीवर नहीं बन सकती, आप याद रखना। लिमिटेड लोग ही अचीवर बनते हैं, सारी दुनिया अचीवर नहीं बन सकती। आपने देखना है कि आपने अचीवर वाली लिस्ट में आना है या आम आदमी जैसी जिंदगी चल रही है उसी लिस्ट में आना है। और हम बड़े लकी हैं कि हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग जैसा बिजनेस है, यानी हमारे पास दिल्ली से मुंबई जाने के लिए जहाज वाला ऑप्शन है। अगर वो ऑप्शन नहीं होगा ना तो आपके पास 20 घंटे 25 घंटे के अलावा ऑप्शन ही नहीं है दिल्ली से मुंबई जाने का, अगर प्लेन वाले ऑप्शन को मैं हटा दूं। ऐसी नौकरी में अगर आप नौकरी में है तो आप 10 लाख में पहुंच ही नहीं सकते। अगर आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी 10 लाख रुपए महीना ना के बराबर है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो टाइम फ्रीडम तो भूल ही जाओ आप। ये वो बिजनेस है जो आपको कम से कम ऑप्शन देता है कि आप इसमें उस लेवल तक पहुंच सकते हो, और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ऑलरेडी ये दुनिया में $200 बिलियन कर रही है, और आने वाला टाइम है वो का है। अगले 10 साल में 35 से 40 बिलियन डॉलर की मार्केट डायरेक्ट सेलिंग की होने वाली है। यानी आने वाले 10 साल में लगभग 85% न्यू बिजनेस इंडिया में होने वाला है। और जैसे आप क्रिकेट देख रहे हो ना T20 में, अभी कुछ दिन पहले कोई जानता नहीं था अभिषेक शर्मा को, उसने तहलका मचा रखा है। और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको कोई जानता नहीं था, उन्होंने क्रिकेट में तहलका मचा रखा है। एक दिन विराट कोहली को भी कोई नहीं जानता था कुछ साल पहले, और वो इतने बड़े लीजेंड बने। सेम इस बिजनेस में आने वाले टाइम में आप में से ही बहुत सारे लीजेंड बनने वाले हैं। बहुत सारे वो लोग बनने वाले हैं, मुझे नहीं पता आप में से कौन होंगे, लेकिन आप में से आने वाले टाइम में 10-10 20-20 लाख रुपए महीना भी कमाएंगे। आप में से वो लोग होंगे जिनकी कहानियां स्टेज से लोग सुनेंगे और वो कहानियां सुनाई जाएंगी। और कहानी लिखने के लिए ना मेहनत तो करनी पड़ती है, और हम बड़े लकी हैं कि हमारे पास अपनी कहानी लिखने के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जिसका नाम है वेस्टिज। सीएमडी का पानी आप भी पीते रहिए, क्योंकि मैं तो हर रोज 40 से 50 ड्रॉप पी लेता हूँ सीएमडी की। अभी भी मैंने 10 ड्रॉप डाले। बगैर सीएमडी में पानी नहीं पी सकता, मुझे इतनी आदत हो गई है पानी पीने की। तो आप भी ये मिनरल्स वाला पानी पीते रहिए। आपको पता ही है सबके पास सीएमडी होना भी चाहिए। हम एक ऐसी कंपनी में है जिसको 3 लोगों ने खड़ा किया, और 22 साल छोटी बात नहीं होती। और जो एक कंपनी में होनी चाहिए वो सारी चीजें हमारी वेस्टिज के अंदर है, सारी की सारी चीजें। चाहे वो बेस्ट ऑफिस हमारे पास हो, चाहे आपके पास बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं मुंबई जाता हूँ, बेंगलोर जाता हूँ, लखनऊ जाता हूँ, पुणे जाता हूँ, पटना जाता हूँ, श्रीनगर जाता हूँ, जम्मू जाता हूँ, लुधियाना जाता हूँ। हर जगह मुझे एक शानदार ऑफिस मिलता है कंपनी का, जबरदस्त ऑफिस। आप सोचिए कि हम कितने लकी हैं कि हमारे पास कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे कंपनी के शानदार वर्ल्ड क्लास ऑफिस ना हो। डीएलसीपी हमारे पास है, वेयर हाउस कंपनी के पास है। कल हमने रात को इतनी शानदार क्लोजिंग की, 12 बजे तक क्लोजिंग चली, और सुबह फिर स्टॉक हर जगह अवेलेबल था। ये वेस्टिज में पॉसिबल है, दूसरी कंपनियों में 1 वीक तक स्टॉक नहीं आता है। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हमारे पास है, बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम हमारे पास है। और अब एक ही विजन के साथ हमने काम करना है कि वेस्टिज $1 बिलियन की जब बने तो आप सबके चेक भी उस टाइम 10-10 लाख रुपए के होने चाहिए। कंपनी तो बन जाएगी 10,000 करोड़ की। अभी तक इंडिया में कोई कंपनी 10,000 करोड़ रुपए नहीं पहुंची, और हो सकता है वेस्टिज पहली कंपनी बने 2030 में जो 10,000 करोड़ को अचीव करे, क्योंकि वेस्टिज के पास वाइड रेंज है। कोई कंपनी नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी रेंज है। हमारे हेल्थ और वेलनेस की बहुत बड़ी रेंज है। आज हमारे पास लगभग 70 प्रोडक्ट हैं वेलनेस के अंदर, इतनी बड़ी रेंज। आज आप देखोगे तो आंवला एलोवेरा से लेके, नॉन स्पिरुलिना से लेके, गैनोडर्मा से लेके, कर्क्यूमिन से लेके कंप्लीट वेस्लिम रेंज, प्रोटीन, फाइबर, शेक, एनर्जी ड्रिंक, वेस्लिम टी। आप देखेंगे अभी ये होलिक आयरन भी रखा हुआ है, ये मेरा फेवरेट। मैं सोच ही रहा था कि कौन से सप्लीमेंट का टाइम होगा। ये तो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है
krill ऑयल, और ये krill ऑयल एक टाइम पे दो सुबह 2 शाम 4 मैं krill ऑयल खाता हूँ। आप सोचिए ओमेगा 3 कितना जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, और इसमें तो एस्ट्राजेंथिन भी है। कलर कॉस्मेटिक्स, आज भी मैं ऑफिस में बात कर रहा था कि लेडीज का जितना ध्यान वेस्टेज रखती है ना, कोई कंपनी नहीं रखती। वुमेन एम्पावरमेंट इवेंट तो करती है, हर महीने की 2 तारीख को जब ऑफर आते हैं ना, एक बार तो जेलसी होती है। जेलसी इसलिए होती है कि एक नया स्पेशल ऑफर आता है 32 रुपए पे, और एक शानदार गिफ्ट आता है कलर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट पे, SF9 पे, ड्यू गार्डन पे, और वो गिफ्ट लगभग 1000 रुपए का होता है, और वो हमारे कलर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट पे होता है। और इस बार भी वो जबरदस्त गिफ्ट है, कैसरोल का वो गिफ्ट है, ओनली फॉर जो हमारे वुमेन प्रोडक्ट है। हाँ, उसमें हमारे भी कुछ SF9 तो हम भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे कलर कॉस्मेटिक्स और ड्यू गार्डन की रेंज पे वो हर महीने कभी बेडशीट का ऑफर, कभी अलग अलग टाइप के आप देखते हैं बैग का ऑफर, इतना जबरदस्त ऑफर मुझे लगता है कोई कंपनी देती है। किसान भाइयों का हम कितना ध्यान रखते हैं। आज जो किसान है वो कितना ट्रस्ट है उनका वेस्टेज के प्रोडक्ट पे, और हमारे नाम से प्रोडक्ट बिकते हैं। तो इतनी बड़ी रेंज, चाहे हेल्थ की हो, पर्सनल केयर की हो, कलर कॉस्मेटिक्स की हो, एग्रीकल्चर की हो, ये आपको सिर्फ वेस्टेज के अंदर मिलेगी। वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग प्लान आपको वेस्टेज के अंदर मिलेगा, जिसमें आपको 9 तरीके की आपको इनकम मिलेंगी। नो डेप्थ की रॉयल्टी भी आपको वेस्टेज में ही मिलेगी। मैक्सिमम कंपनियों में जो रॉयल्टी इनकम है वो 3 डेप्थ के या 4 डेप्थ पे या 5 डेप्थ पे खत्म हो जाती है। 9 डेप्थ की रॉयल्टी भी आपको वेस्टेज में मिलने वाली है। अब हमें मेन काम क्या करना है अगले 10 साल, अगले 20 साल, हेल्थ और वेल्थ। तो मैं आज सबसे पूछना चाहता हूं, किस किस को अपनी हेल्थ से प्यार है? किस किस को अपनी हेल्थ से प्यार है? अगर आपको अपनी हेल्थ से प्यार है तो आप एक सही बिजनेस के अंदर है। मुझे लगता है आपको अपनी हेल्थ से प्यार है, क्योंकि अगर आपको अपनी हेल्थ से प्यार होता तो 5 सेकंड में सबके हैंड रेज हो चुके होते हैं, ओनली 5 सेकंड के अंदर। अभी 28, 30, 35 अब नंबर मेरे बोलने के बाद नंबर इंक्रीज हुआ है। ओनली 5 सेकंड लगने चाहिए थे अगर आपको अपनी हेल्थ से प्यार होता तो। अब आप सोचिए, अब हुआ है 101, 102, 103, अब सब उठा रहे हैं, क्योंकि अब सब प्रूव करेंगे कि उनको अपनी हेल्थ से प्यार है। हाँ, सोचिए, हेल्थ आपकी है। मैं आपको आपकी हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूं, मैं किसी और की हेल्थ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आज भी मैं ऑफिस में पूछ रहा था कि कितने लोगों ने 2025 में अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया, तो मुश्किल से 10 से 15% लोगों ने हाथ खड़ा किया कि उन्होंने पिछले साल अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया। हमें मूवी देखने का टाइम है, हमें IPL के मैच देखने का टाइम है, हमें नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करने का टाइम है, लेकिन अपना 90% लोग, और ये तो वो हैं जो हेल्थ बिजनेस से जुड़े हुए हैं, अगर आप ओपन मार्केट में पूछोगे तो 2% लोग भी अपना फुल बॉडी चेकअप हर साल नहीं करवाते। आज सोचिए कि हमारे लिए हमारा शरीर सबसे आखिरी प्राथमिकता है, लास्ट प्रायोरिटी है हमारे लिए हमारा शरीर। लेकिन हम जिस बिजनेस में हैं, हमने सबसे पहले लोगों को डॉक्टर फ्री लाइफ देनी है, हमने उनको मेडिसिन फ्री लाइफ देनी है और डिजीज फ्री लाइफ देनी है। डॉक्टर फ्री लाइफ, मेडिसिन फ्री लाइफ और डिजीज फ्री लाइफ अगर ये आपको चाहिए तो वेस्टेज और टीम चैंपियन आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। क्योंकि सबसे पहले, और जब हेल्थ सही होगी फिर पैसे भी चाहिए। वो कहते हैं कि पैसे के बगैर तो दुनिया की कोई चीज चलती नहीं है। पैसा तो सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि सारी, आप घर से बाहर निकलोगे तो रिक्शा वाला पैसे मांगेगा। तो अब आपको बनना है वेलनेस कोच, क्योंकि हेल्थ की मार्केट में आपको काम करना है, और आपको बनना है एक शानदार वेलनेस कोच। और आप जिस मार्केट में काम कर रहे हो वो मार्केट 10 लाख करोड़ की उम्मीद है अगले 10 साल में डेवलप होने की। तभी आप देखेंगे, अगर आप शार्क टैंक भी देखते हैं ना,
तो पहले पहले सीजन में कभी हेल्थ न्यूट्रिशन के इतने ब्रांड नहीं आते थे। अभी कोई मैग्नीशियम की ब्रांड लेके आता है, कोई हेल्दी चिप्स की बात करता है, बहुत सारे लोग हेल्दी प्रोडक्ट की बात करते हैं जो शार्क टैंक में भी स्टार्टअप आते हैं। पहले कोई मेडिकल स्टोर ओमेगा 3 की बात नहीं करता था, और अब आप देखेंगे बहुत सारे मेडिकल स्टोर वाले भी हेल्थ के प्रोडक्ट की बात करने लगे। तो ये बदलाव है जो आप पिछले कुछ टाइम में देख रहे हो, क्योंकि यही बदलाव इस मार्केट को बहुत बड़ा बनाएगा, और ये मार्केट आने वाले टाइम में 10 लाख करोड़ की होगी। और अब ये मार्केट, अगर मैं बात करूं तो 50-60 हजार करोड़ की अब ये मार्केट है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास। अब आपका एक्शन प्लान, जो टीम चैंपियन का एक्शन प्लान है, वो एक्शन प्लान एकदम क्लियर है कि हमने 1 लाख चैंपियन वेलनेस कोच बनाने हैं। मार्केट में आप देखेंगे लोग वेलनेस कोच बनाएंगे, और हम बनाएंगे चैंपियन वेलनेस कोच। चैंपियन वेलनेस कोच दूसरे कोच से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। तो आप में से कौन कौन बनना चाहता है नेक्स्ट 60 डेज में चैंपियंस वेलनेस कोच? और आज मैं उसका क्राइटेरिया भी आपको बताने वाला हूं, क्योंकि चैंपियंस वेलनेस कोच का एक प्रॉपर क्राइटेरिया होगा, और वो क्राइटेरिया जब आप पूरा करेंगे तभी आप बन पाएंगे चैंपियंस वेलनेस कोच। और जब आपकी टीम में आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे अपनी टीम में 100 चैंपियन वेलनेस कोच बनाने हैं, तो आपका भी एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे अपनी टीम में इतने वेलनेस कोच बनाने हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कि जो चैंपियन वेलनेस कोच है, इसको सबसे पहले चैंपियन वेलनेस कोच के पास एक बीएमआई मशीन होनी चाहिए, और बीएमआई मशीन भी आज के जमाने की बीएमआई मशीन जो 5 सेकंड में हमारे ऐप पे सारा डाटा दे दे, वो वाली बीएमआई मशीन जो टीम चैंपियन यूज करती है। उसके बाद उसके पास एक स्टैंडी होनी चाहिए, अपना विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, 30,000 का प्रोडक्ट उसके पास हमेशा होना चाहिए घर पे, स्लिम का, वेट मैनेजमेंट का। 10 कस्टमर उसके पास होने चाहिए, और वो 10 कस्टमर हम वेरीफाई करेंगे उसको चैंपियन। वो वेलनेस कोच तो दुनिया बने घूमती है मार्केट में, वेलनेस कोच आप भी है, लेकिन चैंपियंस वेलनेस कोच का सर्टिफिकेट और बैच आपको तब मिलेगा जब आप वेरीफाई करवाओगे कि मेरे पास 10 कस्टमर हैं। फिर आपके पास एवरी मंथ आपने 100 बीएमआई आपने, क्योंकि जब तक आप कैंप नहीं लगाओगे, जब तक आप सैंपलिंग नहीं करोगे, जब तक वेलनेस कोच का काम क्या है, लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करना। तो 100 बीएमआई आपने, चाहे अपने नेटवर्क में जाके करो, मैं डायरेक्ट की बात नहीं कर रहा, 100 बीएमआई आपको हर महीने, और ऐप में सारा रिकॉर्ड आ जाता है, वो चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल जाता है। जैसे आप किसी की बीएमआई करते हैं, मुझे घर बैठे पता चल जाता है आपकी मशीन से कि आपने कितनी बीएमआई की। तो मैं हर रोज चेक करता हूं कि कौन पर्सन कितनी बीएमआई कर रहा है। फिर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो बहुत जल्दी ना वेलनेस कोच से डॉक्टर बन जाते हैं। और मैं सुबह के सेशन भी सुनता हूं, और कई लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सर मैंने 2 पेशेंट ठीक कर दिए। तो मैं उसको कहता हूं बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, कमाल कर दिया आपने। हम वेलनेस की फील्ड में है, इलनेस की फील्ड में नहीं है। बहुत जल्दी आप भावनाओं में बह जाते हो, आप डॉक्टर बन जाते हो, आप डॉक्टरों की तरह बात करने लग जाते हो। आपका काम है लोगों के न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करना, लोगों को बीमारी से बचाना। हम बीमार आदमियों को ठीक नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि जब कोई न्यूट्रिशन लेगा तो उसकी डेफिशिएंसी अगर पूरी होगी तो कुछ बीमारियों में फायदा होगा, लेकिन हम हमारी बीमारी नहीं है। तो उस चैंपियन वेलनेस कोच को पता होना चाहिए कि मैं यार डॉक्टर बनने नहीं आया हूं। जो 12 पैरामीटर है बीएमआई की, वो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आने चाहिए। फिर हम जो हमारी ब्रांच है हर स्टेट में, वहां पे हम टेस्ट लिया करेंगे। अभी हम क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं, उसमें छोटे छोटे बेसिक सवाल, लगभग 50 क्वेश्चन का एक पेपर बनाएंगे, और फिर आपका टेस्ट लेंगे, और उसमें जिसके भी कम से कम
35 नंबर आएंगे, 70% नंबर तो आने जरूरी है। तो सिंपल सिंपल से सवाल होंगे, तो वो सारे सवाल के जवाब दोगे। ये सब करने के बाद आपको एक वेलनेस कोच का, चैंपियन वेलनेस कोच का एक स्पेशल बैच मिलने वाला है। ये अभी हम इसको तैयार करवा रहे हैं, और जब आप फील्ड में इसको लगा के जाओगे तो सामने वाला आदमी आपकी तरफ जरूर देखेगा। आप मार्केट से हट के एक वेलनेस कोच बनोगे, क्योंकि मैं चाहता हूं जो भी हमारे वेलनेस कोच बने, अभी तो हम बेस बना रहे हैं, अभी हम इसको शुरू से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं जो भी हमारे वेलनेस कोच बने वो इफेक्टिव वेलनेस कोच बने, वो ऐसे वेलनेस कोच बने लोगों को सही गाइड करें। वो डॉक्टर ना बने, वो वेलनेस कोच ही बने, वो लोगों को अच्छे तरीके से गाइड करें। तो अब ये बैच किस किस को चाहिए, और ये आप फरवरी में सारा क्राइटेरिया पूरा करोगे तो मार्च में बैच आपको मिलेगा। तो आप अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं कि किस किस को ये बैच चाहिए। तो क्या बात है, बहुत सारे लोगों को ये बैच चाहिए। आज मैं आपको सारी बातें नहीं बताऊंगा कि ऐसा बैच हमारा आरएमएस का बन रहा है, जो आरएमएस बनेंगे बहुत ही शानदार बैच। ऐसा ही बैच हमारा आरएमएस का बन रहा है। आरएमएस का बैच तो एनएलसी में देंगे, तो बहुत यूनिक बैच होगा, और आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। आरएमएस एक स्टार डायरेक्टर होना और आरएमएस स्टार डायरेक्टर होने में बहुत फर्क है। स्टार डायरेक्टर कोई भी बन सकता है, लेकिन आरएमएस स्टार डायरेक्टर बनना, आरएमएस डायमंड डायरेक्टर बनना, एनएमएस क्राउन डायरेक्टर बनना, तो आरएमएस अपने आप बताएगा कि इसकी इनकम 50,000 रुपए से ऊपर है, एनएमएस बताएगा कि इसकी इनकम 1.5 से 2 लाख रुपए है। तो आपको ये शानदार वेलनेस कोच का बैच मिलने वाला है, और वेलनेस कोच के पास ये 30,000 रुपए का ऑफर ही वेलनेस कोच के लिए बनवाया है। इतना शानदार ऑफर जिसमें उनको लगभग 46% नेट प्रॉफिट, क्योंकि वेलनेस कोच कस्टमर को गाइड करेगा। जिसको नहीं बनना उसको ये पैक लेना ही नहीं है, वो अपने घर का 5,000 10,000 का सामान ले, और उसमें हमारे बहुत ऑफर चलते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफर है, मंथली ऑफर है, आज भी हमारे सारे ऑफर आ चुके हैं। लेकिन जिसने भी वेलनेस कोच बनना है उसको हर महीने ये पैक एक लेना चाहिए 2 से 14 तारीख के बीच में, और एक लेना चाहिए 15 से 30 तारीख के बीच में। अगर उसके पास 10 सॉलिड कस्टमर हैं तो उसके 2 पैक लग जाएंगे महीने में। 10 कस्टमर एक वेलनेस कोच के पास होना कंपलसरी है, और वही कस्टमर आगे जाके आपके शानदार वेलनेस कोच बनेंगे। मान लीजिए आपने 10 कस्टमर बनाए, 2 का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, अगले महीने 2 को आप बना दो अपना डिस्ट्रीब्यूटर, आप उनको बनाओ, आप उनको अपना एसोसिएट बनाओ। जब 8 आपके पास कस्टमर रहेंगे, फिर आपने 2 और नए कस्टमर ऐड करने हैं। यानी आपका कस्टमर का कोटा कभी भी 10 से 9 पे नहीं आना चाहिए, 10 से 12 पे जा सकता है। तो आप में से कुछ ने बना रखे होंगे 10 कस्टमर, ऑलरेडी कुछ लोग ये वेलनेस कोच का क्राइटेरिया पूरा कर चुके हैं, तो इनको हम जल्दी ये बैच देंगे। तो किस किस के पास 10 कस्टमर है? क्या बात है, अभी बता रहे हैं मुझे कि हमारे पास 10 कस्टमर है। चलिए, तो आपको वेलनेस कोच, इफेक्टिव वेलनेस कोच के लिए, चैंपियन वेलनेस कोच बनाने के लिए आपके पास है टीम चैंपियन। ये आपको बनाएगी चैंपियन वेलनेस कोच, और हमारी टीम बेस्ट है फील्ड में, 25 साल से एक्सपीरियंस लीडर है जो आपको लगातार गाइड करेंगे। और आने वाला टाइम जो है वो चैंपियंस का है, आने वाला टाइम आप लोगों का है। और टीम चैंपियन का विजन है आपको कम समय में ज्यादा सफलता मिले। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप 80 साल के हो तब आप स्विट्जरलैंड गए या तब आप गोवा गए, जब जाने का टाइम, हरिद्वार जाने का टाइम था, उस टाइम पे आप स्विट्जरलैंड जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। तो जल्दी जल्दी सफलता लेनी है आपको, मैक्सिमम 3 से 5 साल के अंदर एक बड़ी सफलता लेनी है, और उसके लिए आपको स्पीड से काम करना पड़ेगा, स्पीड दिखानी पड़ेगी। क्योंकि टीम चैंपियन का मानना है वी आर डिफरेंट, वी थिंक डिफरेंटली, वी एक्ट डिफरेंटली, एंड वी बिलीव इन स्पीड।
और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा गोल हमने बना लिया है 2035 तक का, हमारा गोल है कि 1 करोड़ पर्सन टीम चैंपियन के साथ जुड़े होने चाहिए। 20 लाख लोगों का ऑलरेडी हमारा परिवार है, और हम अगले 10 साल में 51,000 नए ब्रोंज डायरेक्टर बनाएंगे, 25,000 नए सिल्वर डायरेक्टर बनाएंगे, 11,000 नए स्टार डायरेक्टर बनाएंगे, 5100 डायमंड डायरेक्टर, 2500 क्राउन डायरेक्टर, और 1100 लोगों को लग्जरी कार दिलवाएंगे अगले 10 साल में। आप में से भी, आपके पास भी हो सकती है। 1100 लग्जरी कार का हमारा टारगेट है नेक्स्ट 10 ईयर, और ये 100% अचीवेबल है। आप सोचिए 0055 एक ही नंबर होगा 1100 लग्जरी कार का। जेके नंबर, एचपी नंबर, एचआर नंबर, महाराष्ट्र नंबर, एमपी नंबर, दिल्ली नंबर, यूके नंबर, हर स्टेट का 55 नंबर हमारे पास होगा। और अभी भी हमारे पास 44 लग्जरी कार है जिनका नंबर है 0055। क्या आप भी एक 55 नंबर की लग्जरी कार लेना चाहते हो? क्योंकि आपकी स्पीड काम करने की उसी से डिसाइड होगा कि आप एक 5 लाख की गाड़ी जिंदगी में लेना चाहते हो या 50 लाख की गाड़ी लेना चाहते हो। क्योंकि स्पीड ना, उस आदमी को तो ज्यादा पैसे जरूरत पड़ेगी जिसका खर्चा ज्यादा होगा। जिसका कम खर्चा है उसको ज्यादा पैसे की एक्चुअली जरूरत नहीं है। तो जो अपने खर्चे बढ़ाता है वही अचीवर बनता है। और हमारा टारगेट है, जो हमारा रीजनल मोटिवेशनल स्पीकर है, इसकी महीने की इनकम होगी लगभग 50,000 रुपए। जो हमारा नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, इसकी होगी 1.5 से 2 लाख रुपए। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर की 3 से 5 लाख रुपए। और लीजेंड ऑफ टीम चैंपियन वीएमसीएम होंगे। अगले 10 साल में हमने टारगेट रखा है कि हम 151 वीएमसीएम बनाएंगे। हम अगले 10 साल में 500 ऐसे लोग बनाएंगे जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होगी। और इसमें आप सोचिए कि आज के 10 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप अपने आप को रीजनल मोटिवेशनल स्पीकर में देखते हो तो आपकी स्पीड वैसी होगी। अगर आप लीजेंड में देखते हो तो आपकी स्पीड वैसे होगी। और ये ट्रेनिंग ही है जो आपको यहां तक पहुंचाएंगे। आज मैंने दिल्ली ऑफिस में भी बताया कि एक आदमी अगर 5 साल 15,000 आप लिख लो, अगर आपने 15,000 घंटे जिस दिन वेस्टेज को दे दिए, एक आदमी नौकरी में या बिजनेस में 250 घंटे काम करता है मंथली। मिनिमम 250 घंटे काम करता है। मैं उसको आने जाने का टाइम भी ऐड नहीं कर रहा हूं। लगभग 10 घंटे का आदमी अपने जॉब को देता है। 25 दिन वो काम करता है। छुट्टी वाले दिन भी उसका बॉस फोन कर लेता है। मैं उस घंटों को काउंट ही नहीं कर रहा हूं। 250 घंटे वो अपने प्रोफेशन को देता है, फुल फोकस के साथ देता है। 12 महीने में वो हो जाते हैं 3,000 घंटे। 5 साल में हो जाते हैं 15,000 घंटे। एक आदमी अपनी नौकरी में 1 लाख से ज्यादा घंटे काम करता है, और उसके बाद भी उसकी लाइफ सेट नहीं होती। और आप कई पर्सन जो मुझे सुन भी रहे होंगे, वो अपनी जिंदगी में 1 लाख घंटे नौकरी को दे भी चुके होंगे। कोई 50,000 घंटे दे चुका होगा, और 15,000 घंटे वाले तो बहुत मिल जाएंगे, यानी जिनकी नौकरी को 5 ही साल हुए। कुछ बदलाव नहीं आया आपकी जिंदगी में। लेकिन मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं, आप 15,000 घंटे दो इस बिजनेस में, आपकी जिंदगी टोटली चेंज हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एक आदमी 1 साल में इस बिजनेस को 500 घंटे देता है, 600 घंटे देता है, तो उसका 1 साल इस बिजनेस में पूरा होता है 5 साल में। और फिर वो मेरे पास कई बार आता है कि सर आपने कहा था 5 साल ये बिजनेस कर लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। फिर जब मैं उससे डिटेल में बात करता हूं तो पता चलता है 5 साल में उसने 1 साल का काम किया है। अब आप मुझे बताओ कैसे जिंदगी बदलेगी? टाइम इज इक्वल टू मनी। समय देना पड़ेगा आपको। आप मेरे सामने एक आदमी ले आओ जो कहे मैंने 15,000 घंटे वेस्टेज को दे दिए और मैं फेल हुआ। एक आदमी नहीं मिलेगा।
15,000 घंटे आपको वेस्टेज को देने हैं। ये आप 15,000 घंटे 3 साल में पूरे कर सकते हो। कई लोग इतनी स्पीड से काम करते हैं कि वो 3 साल के अचीवमेंट एक ही साल में ले लेते हैं। एक ही दिन में वो 14-14 घंटे की एवरेज निकाल देते हैं। 30 के 30 दिन 400 घंटे की एवरेज निकाल देते हैं और साल में वो लगभग 5,000 घंटे की एवरेज निकाल देते हैं। वो अपने 3 साल में 15,000 घंटे खत्म करके वीएमसीएम बने बैठे होते हैं। ऐसे लोग आपको डिसाइड करना है, क्योंकि देखो टाइम में आप जबरदस्ती नहीं करवा सकता, समय तो आपको देना पड़ेगा और बड़े समय दिए आप इस बिजनेस क्या दुनिया के किसी भी काम में कुछ नहीं कर सकते। तो आज आप अपनी सफलता के लिए लिख लो 15,000 घंटे पे आपकी सफलता है। अब वो आपने 20 साल में पूरे करने हैं 15,000 घंटे या 5 साल में पूरे करने हैं, डिसीजन आपका है। एक वीएमसीएम बनने के लिए 15,000 घंटे चाहिए नहीं बिजनेस में, आप वीएमसीएम बन जाओगे। अब आपको इतनी पढ़ाई हम करते हैं एक नौकरी के लिए, एक 20,000 की नौकरी के लिए ना हम इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्यों 250 घंटे का कोर्स कर लो, और ये 250 घंटे का कोर्स हम नहीं कर पाते। आप सोचो एक स्टूडेंट अपनी कॉलेज लाइफ तक, एक स्टूडेंट अपनी कॉलेज लाइफ तक 35,000 घंटे पढ़ाई करता है, 35,000 घंटे, तब जाके उसे 20-30 हजार रुपए नौकरी मिलती है। और मैं बात कर रहा हूं 250 घंटे की। और मेरी याद में मेरी टीम में एक भी लीडर फेल नहीं हुआ जिसने 250 घंटे का कोर्स किया हो एक साल में। ये सारा कोर्स आपको एक साल में करना है, 5 साल में नहीं करना। आप सोचो आपका बच्चा 10th में है और वो अगले साल भी 10th में है और उससे अगले साल भी 10th में है, पापा फिर भी सहन कर लेंगे, मम्मियां सहन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ आपके बच्चे 5-5 साल तक वहीं अटके रहते हैं। ये कोर्स उनको एक साल में करवाना है, यानी जीएमडब्ल्यू 4 अटेंड करवानी है एक साल में, एलडीसी 2, सीओएस 2, एनएलसी 1, ये सारा कोर्स एक साल में अटेंड करवाना है। कोई मुश्किल काम नहीं है। और सबसे खतरनाक इवेंट, ये आपको साल में ऐसा डोज देगा, मार्केट को हिला देगा। इवन कंपटीशन में भी बहुत सारी कंपनियों ने इसी 3 दिन के इवेंट से अपने बिजनेस बढ़ाए। और एनएलसी टीम चैंपियन का एक ब्रह्मास्त्र है, खतरनाक इवेंट। और ये एक ऐसा इवेंट है जो आपके बिजनेस को, इसका वेट करते हैं, मैं भी वेट कर रहा हूं, आपके बिजनेस को एकदम स्पीड देगा। ये वैसा ही है जैसे हम थिएटर में जाके मूवी देखते हैं, मार्केट को हिला देने वाला इवेंट। कुछ कंपनियां इसको फैमिली रियूनियन के नाम पे करती है, एक एवे कंपनी है अमेरिका की, वो अलग नाम से करती है, कोई एक्स्ट्रावेगेंजा के नाम से करता है, कोई किसी नाम से करता है। 3 दिन का इवेंट, लेकिन मैक्सिमम ये कंपनी इवेंट करती हैं। और यहाँ टीम चैंपियन किसी कंपनी से कम नहीं है, यहाँ हम ये इवेंट करते हैं। दोनों में बहुत फर्क है, कंपनी करना और लीडर्स करना। और ये 3 दिन का इवेंट आपका अपना इवेंट है, ये पूरी टीम चैंपियन करती है, आप और हम सब लोग मिलके करते हैं इवेंट। और ये इवेंट आप मुझे 2-3 इवेंट करने दो, एक 2026 का जो अपना ऐसा होने वाला है, फिर 2027 का होने दो, फिर 28 का होने दो, मार्केट को मिला के रख देंगे। लोग सवाल उतर जाएंगे अपनी कंपनियों से कि आप हमें इतने साल से लूट क्यों रहे थे। ये हालात हम पैदा करके आने वाले टाइम में। और ये हमारा इवेंट, पिछला इवेंट हमारा बड़ा जबरदस्त था, ये इवेंट अभी हम 2026 में वापस कर रहे हैं, जिसमें 5,000 से ज्यादा चैंपियंस होंगे। और 50 नए क्राउन बनाने का मैंने टारगेट लिया उस इवेंट से पहले। अभी 5 नए क्राउन आ चुके हैं। 50 नए क्राउन, आप समझते हो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। 50 ऐसे लीडर जो बिल्कुल नए अभी बने हैं, जिनकी इनकम 1 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। और ये चैलेंज मैंने लिया है कि हम 50 नए क्राउन, आप में से अभी मुझे 621% सुन रहे हैं, जिसमें 500 ऐसे लोग होंगे जो अभी क्राउन नहीं होंगे। आप में से 50 नए क्राउन बनाने हैं। लेकिन क्या आपको बिलीफ है कि आप नए क्राउन बन सकते हो?
क्योंकि बिलीफ, मैंने क्यों 50 कहा, क्योंकि मुझे पता था आप सही, आपका सबका बनने का विजन ही नहीं होगा, मैं तो 500 बना दूं, लेकिन ये वो बनेगा जिसके अंदर आग लग चुकी होगी। हर कोई नहीं बन पाएगा, फायर चाहिए, फायर। वो पीछे एक मूवी आई थी ना, तो आपको अपने अंदर वो फायर लेके आना है, और एनएलसी से आपको वो फायर मिलेगा। और ये 3 दिन का इवेंट, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत कंपनियां 3 दिन का इवेंट करती हैं। हम इकलौती कंपनी नहीं है, हम इकलौती टीम है जो अपने 3 दिन के इवेंट में लोगों को 7 बार खाना खिलाते हैं। आज तक पिछले 20 साल में किसी भी कंपनी ने 3 दिन का इवेंट नहीं किया जिसने बफे लगवाया हो। बाकी यार मुझे बताना, मेरे 22 साल के करियर में तो किया नहीं, बहुत मुश्किल होता है, ये खर्चा बहुत होता है। पिछले इवेंट में मैंने लगभग 80 लाख रुपए अपने चेक से खर्च किया था इस इवेंट के लिए, क्योंकि इसकी टिकट इतनी कम रखते हैं। आप सोचो, एक कंपनी शेक पिला देती है और 6500 रुपए ले लेती है, वो भी 2 दिन लोग जाते हैं, तीसरे दिन तो कुछ ही लोग जाते हैं, और हमने टिकट ही 4000 रुपए रखी है, और 4000 किसी से लेना ही नहीं है। हमने अर्ली बर्ड में 1400 रुपए की टिकट बेच दी है, दूसरे अर्ली बर्ड में 2100 रुपए टिकट बेच दी है, खाने के पैसे पूरे नहीं दिए लोगों ने। आप सोचो, कहां अब लोग पूछने लगेंगे ना कि भाई एक टीम 2100 रुपए में इवेंट कर सकती है, कंपनी भी नहीं, तो आप 6500 रुपए किस चीज के ले रहे हो? और ये सवाल लोगों ने पूछने शुरू कर दिए हैं। अभी कम लोगों ने पूछना शुरू किया है, लेकिन अगले कुछ महीनों में हमने बहुत विदेशियों को सुधारा है पिछले 22 साल में, क्योंकि लूट मार इवेंटों की तो 22 साल से चल रही है हमारे देश में। कभी कोई कंपनी करती है तो कभी कोई कंपनी करती है, लेकिन टीम चैंपियन आई है इनकी लूट बंद करवाने के लिए। और अभी हमारा अर्ली बर्ड खत्म हो चुका था 2100 का, और अब ये टिकट आपको मिलती 4000 रुपए में। और मुझे लीडरों ने फोन कर दिए कि सर आप हमें ना कुछ क्राइटेरिया दे दो और टिकट हमें 2100 की दो, और हम 4000 की नहीं लेंगे। इतने जिद कर लेते हमारे लीडर। क्या है, मैं अपने 2 चेक लगाऊंगा, इवेंट हिट हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप भी यही सोच रखें और अपनी कमाई का 20-25% पैसा अपने लोगों को डेवलप करने पे खर्च करें। जो टीम चैंपियन का सिस्टम बनाया ना, 20 साल हो गए हमारे सिस्टम को। हमारे सिस्टम का एक ही मकसद है कि हमारे सारे लीडर अपनी टीम पे 20-25% अपना पैसा खर्च करें उनको डेवलप करने के लिए। जब आपकी भी इनकम आने लगे, और कम से कम जिनकी इनकम 50,000 रुपए से ऊपर आती है, वो तो जरूर खर्च करें। और मैं उनको लगातार मोटिवेट करता हूं कि आपकी टीम आपके एसेट्स हैं, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दो, टारगेट दो, उनपे कुछ ना कुछ खर्चा करो। और जब 1 लाख आएगा ज्यादा करो। तो पहला ऑफर मैंने बना दिया उन लोगों के लिए जो सिर्फ अपने घर का सामान लेते हैं, वो भी 100 पीवी का। तो उन्होंने फरवरी में 100 पीवी का लेना है, मार्च में 100 पीवी का लेना है। देखो, हमने सबका ध्यान रखना है, सबको अचीवर बनाना है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि शक्तिमान तो कोई भी बन सकता है, लेकिन हमने गंगाधर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि सारे शक्तिमान नहीं बन सकते। और इन्होंने 2 नए लोगों को ज्वाइन करवाना है, 2 महीने में 2 नए लोगों को ज्वाइन करवाना है, कम से कम 100 पॉइंट से। और इनको ये जो एनएलसी की टिकट है 4000 रुपए वाली, ये सिर्फ 2100 रुपए मिलेगी। और इतना आसान, देखो इनके पास ऑप्शन था अर्ली बर्ड में लेने का, और अर्ली बर्ड में अगर नहीं ली तो अब इनके पास ऑप्शन है छोटा सा काम करके। और मेरी टीम में ऑलरेडी काम हजारों लोग करते हैं, मैं यानी वही काम करने पे दे मैं अभी भी अर्ली बर्ड टाइप ही रहा हूं, वैसे एक छोटी सी क्राइटेरिया मैंने लगा दिया। हमारी टीम में अभी 1000 के करीब लीडर ऑलरेडी 300 पीवी करते हैं, वो 300 ही पीवी करें 2 महीने, उनको भी एनएलसी की एक टिकट 2100 रुपए मिलेगी 2 महीने 300 पीवी करने पे। क्योंकि अगर किसी ने ऑलरेडी 2 टिकट ले रखी है तो उसे 20 टिकट की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि उसे अपने गेस्ट भी लेके आने हैं।
उसे अपनी टीम में और लोगों को भी लेके आना है, और हम इसको मार्च में ना सोल्ड आउट कर देंगे, क्योंकि ये मैंने ऐसा ऑफर दे दिया है कि इस ऑफर में जितनी टिकटें हमारे पास बची हुई हैं सारी इस ऑफर में हमने दे देनी है। यानी 4,000 रुपए की हम एक भी टिकट सेल नहीं करने वाले, क्योंकि बचेंगे नहीं हमारे पास, कहां से करेंगे। क्योंकि तीसरा ऑफर आप देखेंगे और भी खतरनाक है। जो लीडर 1,000 पीवी, क्योंकि वेलनेस कोच बनना है, जिसने भी वेलनेस कोच बनना है, आप सोचो ये काम भी लगभग 300 के करीब लीडर, ऑलरेडी ये काम 300 से भी ज्यादा ही है। ये काम ऑलरेडी 150 लीडर तो प्रफुल्ल जी की टीम में काम करते हैं 1,000 पीवी, 50 किसी टीम में करते हैं, 20 किसी टीम में करते हैं, 400 500 के करीब होंगे ये 1,000 पीवी करने वाले। यानी कोई नया काम नहीं करवा रहा मैं, इसी काम पे इनको 2 एनएलसी टिकट सिर्फ 2100 में मिलेंगे, यानी एक टिकट 1,050 रुपए में। आप मेरा एक लीडर आज जब मैंने अनाउंस किया तो पूछ रहे थे सर इतने पैसे कहां से आएंगे, मैंने कहा 10 तारीख को आ जाते हैं, टेंशन मत लो। जियो फार्मूला यही है कि एक बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा मार्केट में, आग तभी लगेगी। अब हमारे लीडरों की आदत क्या है, दिल मांगे मोर। अब वो मुझे बोलने लगे सर जब इतना ही दे रहे हो ना तो कुछ फ्री टिकटें भी दे दो। देखो मैं तो वही करता हूं जो मेरे लीडर कहते हैं। वो कहते हैं सर फ्री टिकट दे दो, तो हमने ब्रोंज डायरेक्टर के लिए फ्री टिकट, उसको छोटा सा काम करना है, एक ब्रोंज डायरेक्टर को सिर्फ 3100 पीवी करने हैं लगातार 2 महीने। और ये काम भी ऑलरेडी बहुत सारे ब्रोंज डायरेक्टर करते हैं, चाहे नया ब्रोंज डायरेक्टर हो चाहे पुराना ब्रोंज डायरेक्टर हो, 3100 पीवी करेगा लगातार 2 महीने। और उसका बेस मंथ रहेगा दिसंबर। जैसे दिसंबर में कोई सिल्वर है तो उसे सिल्वर ही मेंटेन करना है। बेस मंथ एक्चुअली ये फरवरी है ना, तो दिसंबर नहीं रहेगा, जनवरी रहेगा, क्योंकि हम नए साल में आ चुके हैं। तो बेस मंथ को मैं चेंज करवा दूंगा। अभी भी मेरे दिमाग में जनवरी चल रहा था क्योंकि हमारी क्लोजिंग कल ही हुई है, तो बेस मंथ आपका जनवरी रहेगा। तो जनवरी में अगर कोई ब्रोंज डायरेक्टर था तो ब्रोंज डायरेक्टर मेंटेन करके इस ऑफर को ले लेगा। कोई सिल्वर डायरेक्टर था और उसने जनवरी में ब्रोंज ही किया है तो फरवरी में ब्रोंज करके और मार्च में ब्रोंज करके ऑफर को क्वालिफाई कर लेगा। कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं। 1,00,000 रुपए का बिजनेस करेगा टीम को मिला के, और 4,000 रुपए की टिकट, और उसकी टीम में कितनी टिकटें जाएंगी 2100 में, उसकी टीम में वेलनेस कोच होंगे वो अलग है। क्योंकि हम 31 मार्च को अपना एनएलसी हाउसफुल का बोर्ड लगा देंगे इस बार। अब सिल्वर डायरेक्टर को साइड में जो उसको अपना करना, एक ब्रोंज के अलावा टीम बिल्डिंग बोनस लेने के लिए ऑलरेडी 2100 करता है, उसे सिर्फ 2600 करना है, और इससे उसकी फ्री एनएलसी टिकट हो जाएगी। लेकिन ये लगातार 2 महीने करना है, फरवरी में और मार्च में। गोल्ड को 2200 पीवी करने हैं और एलओबी करनी है गोल्ड डायरेक्टर को। इसमें एलओबी पोस्टर में अपडेटेड पोस्टर आपको मिल जाएगा। एक एलओबी गोल्ड को करनी है, यानी एक टीम उसको डेवलप करनी है, और 2200 वॉल्यूम साइड में करना है। स्टार डायरेक्टर को भी एक एलओबी करनी है और साइड में अपना 2000 पीवी करना है। और क्योंकि मैंने कहा ना कि लैपटॉप चेंज हो गया था तो जल्दी जल्दी में अब दोबारा पोस्टर बने हैं, और इसमें अजय ने काफी मेहनत की, जल्दी जल्दी से चैट जीपीटी से पोस्टर बना के भेजे। तो मैं चाहता हूं कि अजय की मेहनत के लिए, उसके लिए भी एक तालियां बजा सकते हो। तो करनी है और साइड में 1000 पीवी करना है। और ग्राउंड डायरेक्टर तो हमारा लीडर है, इसको तो हम इनवाइट करेंगे ही अपने इवेंट में। अब आपको करना क्या है,
मैं हमेशा कहता हूँ, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है मेरा कि हमने अपने नेटवर्क में अपने फॉलोवर तैयार नहीं करने। आज इस दुनिया में ना हर कोई अपने फॉलोवर बनाने पे लगा हुआ है, चाहे वो इंस्टा के फॉलोवर बना रहा हो, चाहे यूट्यूब के फॉलोवर बना रहा हो, चाहे कोई संत महात्मा, वो भी कहते हैं मेरे को फॉलो करो। मैं हमेशा कहता हूं, अपनी टीम में लीडर तैयार करो, आपसे भी खतरनाक लीडर, और ऐसे लोग तैयार करो जो महीने में आपको 4 फोन करें मुश्किल से। मेरा शुरू से ही मानना है कि मैं अपनी टीम में फॉलोवर तैयार नहीं करता। आज मुझे प्राउड फील होता है बताते हुए आपको कि मेरी टीम में मेरे से अच्छे स्पीकर हैं, मेरी टीम में मेरे से अच्छे हेल्थ कोच हैं, मेरी टीम में मेरे से अच्छी नॉलेज वाले प्रोडक्ट ट्रेनर हैं, मेरी टीम में बहुत सारे लीडर हैं जो अपनी टीम को इंडिपेंडेंटली बिल्ड करते हैं। तभी तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। अगर वो आपके फॉलोवर हुए ना, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, क्योंकि वो लीडर बन ही नहीं पाएंगे कभी। तो आपने अपनी टीम में लीडर तैयार करना है, और लीडर हमेशा मिलके तैयार होते हैं। एक आदमी कभी भी कुछ नहीं कर सकता, ये टीम वर्क है। तो आप देखेंगे अभी धीरे धीरे ना, मैं हमेशा कहता हूं कि टीम चैंपियन ना, अगर आपने खट्टा मीठा मूवी देखी है अक्षय कुमार की, तो टीम चैंपियन रोड रोलर की तरह है। वो उसका रोड रोलर या तो चलता नहीं है उस मूवी में, या रुकता नहीं है। अभी हमारा इंजन धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, अभी तो 1 ही महीना गया है। मैं आपको बता दूं, पिछले महीने आप सबने जबरदस्त ग्रोथ ली है। बहुत सारे लीडर ने 40-40, 50-50% तक ग्रोथ ली है, किसी ने 15% ली है, किसी ने 12% ली है, किसी ने 22% ली है। तो सभी लीडर जिन्होंने ग्रोथ ली है, एक जोरदार तालियां बनती हैं सबके लिए भी। और मुझे उम्मीद है कि फरवरी में वो ग्रोथ और भी ज्यादा रहने वाली है। लेकिन आप हमेशा अपने सपनों को जीना सीखिए, विजुलाइज करना सीखिए, और ये सोचिए कि आप सारी जिंदगी क्या ऐसे काम करते रहोगे, या आपके पास भी कुछ साल मेहनत करके वो टाइम फ्रीडम आ जाएगी। मैं सबसे बड़ी फ्रीडम मानता हूं टाइम की फ्रीडम। जैसे आज कई पर्सन मेरी मीटिंग में नहीं आए, और 3-4 ने ना मुझे सॉरी का मैसेज भेजा, तब मुझे लगा कि बात मुझे आपको बतानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर, नौकरी की मजबूरी थी, हमारा दिल ऑफिस में ही था, लेकिन काम की वजह से ना, मंडे होने की वजह से छुट्टी नहीं ले पाए। आप सोचिए कि आदमी एक मंडे की छुट्टी नहीं ले पाया। हम बोलेंगे जीएमडब्ल्यू में, चलो कई बार कहेगा सर छुट्टी नहीं मिल पा रही है। बच्चे कहेंगे कि कहीं घूमने चलते हैं, तो पापा कहते हैं छुट्टी नहीं मिल पा रही है। कितने ऐसे लोगों को आप जानते हो जो कहते हैं छुट्टी नहीं मिल पा रही है, इसलिए बहुत सारी मीटिंग संडे को करनी पड़ती हैं। जो आदमी मंडे टू फ्राइडे, आपको पता है मैं सबसे ज्यादा फ्री कब रहता हूँ? मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे में सबसे ज्यादा बिजी होता हूँ। और मेरे आजकल जो सर्कल के लोग हैं वो दुखी है मेरे से बहुत, कि आदमी मंडे टू फ्राइडे बड़ा फ्री है, इसको टाइम इसका चाहिए, मंडे टू फ्राइडे इसकी अपॉइंटमेंट ले लो। क्या आप नहीं मंडे टू फ्राइडे फ्री रहना चाहते? अगर आपका मन करे कि मुझे 15 दिन कुछ नहीं करना, क्या वो पावर है आपके पास? क्या बॉस को बोलो भाड़ में जाओ, 15 दिन मैं नहीं आ रहा ऑफिस में? इतनी हिम्मत कर ली ना आपने, तो आपकी नौकरी का राम नाम सत्य हो जाएगा। गलती से भी मैसेज अभी मत कर देना अपने बॉस को जोश में आके। तो इसीलिए देखो, मैं तो ऐसे आपको भड़काता रहूंगा, मेरे पास तो एक दिन भी नौकरी का तजुर्बा नहीं है, क्योंकि मैंने तो कॉलेज में कसम खा ली थी कि भाई जिंदगी में कुछ भी हो जाए, केले बेच लेंगे रेडी पे रख के, बहुत खाते हैं बच्चे, नौकरी नहीं करनी बस। क्योंकि 2 पीढ़ी हो गए थे हमारे घर में नौकरी करते हुए, और अब मुझे लगता नहीं हमारी आने वाली पीढ़ियों में भी कोई नौकरी कर पाएगा। तो जिंदगी में किसी एक को ना फैसला करना होता है कुछ करने का, और मुझे पैसे से भी ज्यादा कोई चीज पसंद है ना अपनी जिंदगी में, वो टाइम फ्रीडम। आपका दिन आपका होना चाहिए। अभी आपका दिन ना आपका नहीं है, आपके बॉस का है, आपकी कंपनी का है,
जहां आप काम करते उसका है। यही वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। वेस्टेज में ही आपका दिन आपका हो सकता है। अभी हम प्लान कर रहे हैं, सीनियर लीडर हम पाली जाके टीम चैंपियन की 10वीं एनिवर्सरी मनाएंगे और हम अपनी मर्जी से डेट डिसाइड कर रहे हैं। 9 जून को हमारे 10 साल होंगे, हमें पता है 9 जून को हम पाली में होंगे, ये डिसाइड हो चुका है। हमने देखा ही नहीं वो दिन कौन सा है। 9 जून को मंडे है, ट्यूसडे है, कौन सा दिन हमें पता ही नहीं। तो आपके दिन ना आपके होने चाहिए और यही फ्रीडम मैं आपको दिलवाना चाहता हूं। और ये फ्रीडम मिलेगी जब नेटवर्क काम करेगा। आपको पता है मैंने आज अभी घर आके ऐप खोल के देखी और मैं हैरान होगा देख के, 1,12,000 पीवी मेरा हो चुका था और अभी कुछ और भी बढ़ गया होगा इस टाइम पे। तो आप सोचिए, पिछले महीने का भी रिकॉर्ड टूटा है और पिछले महीने भी काफी जबरदस्त बिजनेस किया था। अभी देखते देखते 1,31,000 पीवी हो गया। आपको पता है 1,31,000 पीवी का मतलब है कि मेरा अभी महीना शुरू भी नहीं हुआ, आज पहला ही दिन होता है और मेरी दुकान से लगभग 45 लाख का सामान बिक चुका है। ना मैं कस्टमर को जानता, ना मैं किसने खरीदा उसको जानता। ऐसी फ्रीडम, अगर आज मैं छुट्टी पे होता तो भी ये सामान बिकता, क्योंकि मैं तो आज फोन ही नहीं देख रहा था, मीटिंग में बिजी था, छुट्टी भी जैसे ही था। अब आप बताओ, एक बार तो नेटवर्क बनाया, नेटवर्क आपको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। और ये आपके टीम में, किसी की टीम में 1000 पीवी हो चुका होगा, किसी की टीम में 2000 हो चुका होगा, किसी की टीम में 10,000 भी हो चुका है। आप में से ही मैं बता रहा हूं, पहले दिन 10,000 पीवी। कई मेरे सीनियर लीडर जो मुझे सुन रहे हैं, उनका 10,000 पीवी क्रॉस हो चुका है पहले दिन। आज सोचो, यह नेटवर्क की पावर। मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदुस्तान का हर आदमी अगर आपको 1 रुपए डोनेट कर देना तो वो कोई गरीब नहीं होगा और आप करोड़पति नहीं अरबपति हो जाओगे 1 मिनट में। पावर ऑफ नेटवर्क को समझो अपनी लाइफ में। ये नेटवर्क ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएगा, नेटवर्क ही आपको सारी आजादी दिलवाएगा। अभी हम आजाद नहीं हुए। तो लास्ट में आपको ये कहूंगा, मैंने आज भी लोगों से कमिटमेंट किया, क्योंकि जब देश को आजादी चाहिए थी तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी टीम को कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो मैं आपको लास्ट में कहता हूं, आप मुझे अपने 15,000 घंटे दो और मैं आपको आर्थिक आजादी दिलाऊंगा। क्योंकि अभी आप पूरे आजाद नहीं हो, अभी भी गुलाम हो, अभी अपने बॉस के गुलाम हो, अपने सर्कमस्टांसेस के गुलाम हो, अपने उन चीजों के गुलाम हो जो आप नहीं कर पा रहे हो। आर्थिक आजादी अगर आप चाहिए तो 15,000 घंटे आपको दे, आजादी आपके सामने होगी। तो मुझे आपका खून तो चाहिए, बस खून आप देके अपना टेस्ट जरूर करवा लेना। और इस महीने को एक टारगेट रखिए कि हर महीना मुझे डिजिट ग्रोथ में खत्म करना है, कोई नई चीज नहीं करनी। अब मेरा जनवरी खत्म हुआ, मैं आज एक ही प्लान रात को बैठ के बनाऊंगा कि 10% की ग्रोथ मुझे चाहिए। मुझे बड़े वॉल्यूम पे 10% की ग्रोथ चाहिए। आपके वॉल्यूम पे वो ग्रोथ 50% भी हो सकती है। छोटे बिजनेस पे बड़ी ग्रोथ पॉसिबल है। और हर महीने अगर आदमी 10% भी ग्रोथ करेगा तो वो 7-8 महीने में ही अपने बिजनेस को डबल कर लेगा। तो अब टीम चैंपियन फुल फॉर्म में आ गई है और एनएलसी में आपने कौन से टाइटल पे ट्रॉफी लेनी है, आज अपनी डायरी में लिख दीजिए या अपने ग्रुप में लिख दीजिए, क्योंकि जब तक आप लोगों को चैलेंज नहीं करोगे ना, अचीवमेंट नहीं आएगी। अभी हमारी मजबूरी हो जाएगी, एनएलसी करना आसान नहीं है। कई शादी हो जाए लड़कियों की, इतना टेंशन होती है इस इवेंट में, 7-7 बार लोगों को खाना खिलाना, इतनी मैनेजमेंट करना, इतने लाइसेंस लेना, बहुत हेडेक का काम है। क्योंकि ना मैंने इवेंट 2024 में किया, ना 2025 में किया, आखिरी इवेंट 2022 में किया था। ऐसा नहीं है मैं पैसे लगा सकता था, लेकिन जो हेडेक है ना, बहुत हेडेक होती है। लेकिन अब अगले 5 साल लगातार ये इवेंट करूंगा आप लोगों के लिए, लगातार 5 साल। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि उस एनएलसी की स्टेज पे आपका टाइटल क्या होगा, और वो ग्रुप में लिखिए। अब जो भी आपका ग्रुप है लिख दीजिए कि एनएलसी में मेरा टाइटल होगा
गोल्ड डायरेक्टर, एनएलसी में मेरा टाइटल होगा क्राउन डायरेक्टर, एनएलसी में मेरा टाइटल होगा स्टार डायरेक्टर, एनएलसी में मैं बन के आऊंगा आरएमएस। क्योंकि जब तक आप दुनिया को चैलेंज नहीं करोगे आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। चलिए, तो सबसे पहले अपना 300 पीवी का ऑर्डर डालिए या 1000 पीवी का ऑर्डर डालिए, और जो मेरे घर आ सकते हैं, तो 2 मार्च को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं होली को। रंगों का त्योहार है होली, होली मिलन हमने रखा है। और इसमें जो 20 तारीख तक अपने 1000 पीवी करेगा वो आ सकता है। जो कोई भी टाइटल क्वालिफिकेशन करेगा, 2 ही लोग इसमें आ सकते हैं। जो फरवरी और मार्च का हमारा क्राइटेरिया है, जो फरवरी का क्राइटेरिया करेगा या तो टाइटल वाला या 1000 पी वाला, वो सब इस में आ सकते हैं। पिछली बार भी काफी लोग 200 लीडर आए थे, इस बार भी काफी सारे लीडर 300 350 लीडर आएंगे। और हम 2 तारीख को होली का इवेंट करेंगे, 2 मार्च को। 4 तारीख की होली है, तो यानी अगली 2 तारीख की मीटिंग मेरे घर पे होने वाली है। तो आप सबका स्वागत है। तो थैंक यू सो मच। और मैं जाते जाते ये कहूंगा कि गिव अप मत कीजिए। आज मेरे पास सॉलिड रीजन था गिव अप करने का। पिछले 10 साल में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं अपना बैग लैपटॉप ऑफिस में छोड़ के आया हूं। ऐसा मैं जनरली कभी करता नहीं हूं। और वो भी मैं इसलिए कर पाया क्योंकि बाली जाने के लिए मेरे लीडरों को ट्रेवल फंड चाहिए था, और मैं उनका अप्रूवल लेने 2nd फ्लोर पे गया हुआ। आप सोचिए, इतनी अच्छी कंपनी है, वो मेरी शक्ल देखते बोले, सर बाली जा रहे लीडर, ट्रेवल फंड देना है, लिस्ट दे दो, सबका दे देते हैं। यानी अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। कई बार ना अच्छा भी नहीं लगता वेस्टिज में, यार थोड़ी तो मेहनत करवाओ हमारे से, थोड़ी तो अप्रोच वगैरह लगवाओ। वो पहले बेचारे कर देते हैं कि आपके सब काम कर देंगे। तो एक बेहतरीन कंपनी हमारे पास है, और इस कंपनी में इस साल हम बहुत बड़ा काम भी करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। इस महीने को बड़ा महीना बनाइए और ये सारे ऑफर अचीव कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।